बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है, बी अवेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस, अ स्मॉल लीक विल सिंक अ ग्रेट शिप। इसका साफ साफ मतलब है आपके अननोटिस्ड एक्सपेंसेस आपके फाइनेंस को रुइन कर सकते हैं, उसे खराब कर सकते हैं। जिंदगी में जितना जरूरी मेहनत करके पैसा कमाना है ना, उससे कई ज्यादा उस कमाई का कुछ हिस्सा बचाना भी है। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं जितना पैसों और लग्जरी लाइफ के आदी हो चुके इंसान के लिए होगा। अगर आपकी सैलरी कम है ना, तो पैसा बचाना भी जरूरी हो जाता है। सैलरी पर गुजारा करने वालों की यही एक मुश्किल है। सैलरी क्रेडिट होते ही सब ठीक हो जाता है, लेकिन महीने के आखिर तक आते आते हालत टाइट हो जाती है। और ऐसा बेसिकली इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं करते और पैसों का ट्रैक ही नहीं रखते हैं। पैसा बचाना सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर सेफ रखने के लिए भी जरूरी है। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि पैसा बचाने की कोई जादुई ट्रिक होती है। इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना होता है, कुर्बानियां देनी होती हैं, बजटिंग बनानी होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना होगा, वो भी इस जमाने में जहां पर ओला और उबर अवेलेबल है। अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल रखना होगा। पैसों के मामले में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कितना कमाते हो, बल्कि इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आप कितना बचाते हो। आमतौर पे कहा जाता है कि रहने के लिए 50%, लाइफस्टाइल और बाकी खर्चों पर 30% और सेविंग्स पर 20% अलग कर लेना चाहिए जैसे ही आपकी सैलरी आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये प्रैक्टिकल समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप सैलरी का सिर्फ 20% ही बचाओगे तो गाड़ी, अपना घर का सपना और कहीं हॉलीडे बनाने जाने का सपना और इमरजेंसी फंड्स और रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे कर सकते हो। जब आपकी सैलरी कम हो तो ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मिडिल क्लास सेक्शन की इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर इसका निचोड़ निकालेंगे। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए सारी प्रैक्टिसेस को ईमानदारी से फॉलो करते हो ना, तो आपको इम्प्रैक्टिकल एडवाइस जितनी भी है ना आपके आसपास, जो आपको कोई भी दे रहा है, उसके पीछे अपना दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी ना सैलरी को एनालाइज करो। सोसाइटी में हर तरीके के लोग रहते हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ मिडिल क्लास और कुछ लोअर क्लास और कुछ उनसे भी नीचे, जिन्हें आप लोग गरीब कह देते हैं। हर एक शख्स इन्हीं में से किसी या किसी कैटेगरी में आता है। हर इंसान का अपना अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है। अब सोच के देखो, साइकिल से जाने वाला एक प्यून और एक 1 लाख का सूट पहन के अपनी गाड़ी में जाने वाला बंदा, दोनों ही ऑफिस पहुंचते हैं, दोनों ही शर्ट पहनने वाले आदमी हैं, दोनों के तन पे कपड़ा है। बस फर्क इतना है कि उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वही डिफरेंट है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हर किसी के हिसाब से, उसकी कमाई और उसके हैसियत के हिसाब से फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इसलिए हर कोई अपनी कमाई के हिसाब से अपना अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रख सकता है। आपको सिर्फ अपनी सैलरी को एनालाइज करना है, उससे ही आप आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को चेक कर सकते हो और उसका फैसला ले सकते हो। और आपको जानना होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो और आप कौन सी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अफोर्ड कर सकते हो। आप लोग राइटिंग में अपना बजट बनाए और हर महीने उसको एवेल्युएट करें। व्हाई दे डोंट टीच मी इन द स्कूल नाम की किताब में ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको हर महीने की शुरुआत में अपना बजट डिसाइड करना होगा और आपको उसको ट्रैक भी करना होगा और मंथ एंड में दोबारा से इवेल्युएट करना होगा कि जो आपका एक्सपेक्टेड था, ना कि उससे ज्यादा। और इस बजट के जरिए से आपको इंश्योर करना होगा कि हर महीने जितने पैसे आपके जाते हैं उससे ज्यादा आपकी जेब में आने चाहिए। बजट के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कि आप महीने की शुरुआत में बजट बनाइए, फिर पूरे महीने उस बजट के हिसाब से काम करिए और कोशिश करिए कि कम से कम स्पेंड हो पाए, और फिर महीने के आखिर में उसको दोबारा से इवैल्यूएट करिए। आप अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए बिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक डायरी बना सकते हैं, इसमें आप लोग रोज अपना बजट लिख रहे हैं, रोज आपके एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। इस तरीके से आप महीने के एंड में एनालिसिस कर पाओगे कि कहाँ कहाँ आपने ज्यादा खर्च करा है, किस किस चीज में आपकी जरूरत थी और किस तरीके से आप अब फ्यूचर में इसको कंट्रोल कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकते हो। और ये मैं भी मानता हूँ कि शुरुआत में बजट को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ बजट आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी कर देगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि सोचने से पहले ही सैलरी का कुछ हिस्सा बचत के रूप में ना साइड कर दीजिए।
एंड आई अंडरस्टैंड कि अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी कम है तो आप 15 से 20% ही सेव कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप आपका खुद का घर, गाड़ी, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो भी फुलफिल कर पाओगे। ओनली इफ आप ये वाली परसेंटेज को इंक्रीज कर दें। इस हिसाब से आपके पास खर्च करने के लिए इस सैलरी से महीना ही निकलेगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि वो एक समझौता ही होगा। खर्च करें और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। और पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि खर्च कम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जरूरी सामान ही लेना छोड़ दें और उससे समझौता करें। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने खर्चों को पहचानिए, जो जो आपको जरूरी है वही स्पेंड करें, और जहां जहां आपको जरूरी नहीं लगता है लेकिन फिर भी हो जाता है वहां पर कंट्रोल करिए। इसके साथ साथ अपनी प्रायोरिटीज को भी सेट करिए। अब एक बिटर ट्रूथ है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। बड़े बड़े मिलीनियर्स, बिलीनियर्स सब लोग चाहते हैं कि वो सब कुछ खरीद ले। हमारी सबकी चाहते भी उसी हिसाब से होती हैं। इसलिए आपको ये हर हाल में डिसाइड करना होगा कि आपको किस किस चीज पे खर्च करना है, आपके लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपको कोई 2 चीजें इस महीने में खरीदनी है, लेकिन अगर आप दोनों चीजें खरीदोगे तो सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में वो चीज खरीदो जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो और दूसरी वाली चीज को अगले महीने पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, इस महीने मान लेते हैं कि आपने अपने बच्चों का एक स्कूल में एडमिशन कराना है और साथ ही में आपके बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमें कहीं घुमाने लेके चलो। इसी कंडीशन में आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है, छुट्टियों में घूमना या बच्चों का एडमिशन कराना। ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना और ब्रांड्स के जाल से बचो। यार, ऑनलाइन शॉपिंग तो वो चोर है जो नजर ही नहीं आता। बड़े चुपके से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपने नोटिस किया होगा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग की ऐप इसलिए नहीं खोलते कि हमें इस सामान को खरीदने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादातर हम लोग यही करते हैं कि हम लोग जैसे ही बोर हो रहे होते हैं तो हम लोग ऐसी ऐप्स को खोल के बैठ जाते हैं और सामान देखने लग जाते हैं। और ये भी देखने वाली बात है कि यार हमें कोई ना कोई चीज ऐसी दिखी जाती है जो हमें बहुत पसंद आ जाती है और हमें लगता है कि हमें इस चीज की जरूरत है। बट खरीदने के बाद एहसास होता है कि हमने वो बेवजह ही खरीद ली और बेवजह ही पैसे खर्च हो गए हैं और हमारा बजट भी हिल जाता है उसके बाद। और उससे भी रिस्की पता है क्या है? हम आज एआई के जमाने में रह रहे हैं। मान लो कि आपने गलती से कुछ सर्च कर भी दिया, आपको पता है कि आपका बजट क्या है। उसके बाद आपको ये सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जितने भी एड्स आने वाले हैं वो सारे के सारे वही सर्चेबल आइटम के आने वाले हैं और आपको वो एड जितनी भी आएंगी और मजबूर कर देंगी कि आप वो खरीदो। ये एक ट्रैप है और मोस्टली होता भी यही है कि आपका मन और ज्यादा करने लगता है उसको देखने के बाद कि यार इसकी तो ऐड भी आ रही है, सो एंड सो प्रोडक्ट अच्छा ही है, और नेचुरल सी बात है आपका और मन करने लगता है उसको लेना ही चाहिए। और ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक बार की बात है कि जैसे कि मैं जिम जाता हूँ तो मैंने हैंड ग्लव्स देख लिए और वो मुझे बार बार दिखने लगे, जबकि मुझे नहीं थी उसकी जरूरत, बट फिर भी आई एंडेड अप बाइंग इट। और आज वो यूज में ही नहीं है, वो ऐसे कैसे ड्रॉर में पड़े हैं और मैं माता से गालियां खा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे किसी काम के ही नहीं है यार, वो बस बेफजूल खर्चा था। ये सब बाद में रियलाइज होता है। ऐसी सेम चीज में इन्वॉल्व है बाहर का खाना खाना। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बाहर से खाना खाकर ही लौटते हैं। महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाने की बात अलग है। खाना खाना जो कि घर पे बनता है वो 100 रुपए का खर्च होता होगा ना अगर, तो वही आइटम हम लोग 500 रुपए का पे करके आते हैं बाहर। हेंस आपका जब जब मन करे ना कि कुछ बाहर से खाने का, तो ट्राई करो कि वो आपको घर पे ही अवेलेबल हो जाए, घर पे ही बनाओ। और अगर आप ये सोच रहे होगे कि स्ट्रीट फूड सस्ता होता है, तो नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि वो और भी महंगा होता है, क्योंकि उसी स्ट्रीट फूड को खाने के बाद आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है और फिर आप भरेंगे लंबा सा हॉस्पिटल का बिल और मेडिकेशंस का खर्चा, और वसूल लिया जाएगा आपसे सूद समेत सस्ता खाने का रियल रेट। अब बात कर लेते हैं ब्रांड्स की, कि आज की जनरेशन ब्रांडेड पहनने का बहुत शौक रखती है। हमें ये समझना होगा कि ब्रांड्स जरूरत नहीं है, वो शौक है, लग्जरी है, जो अच्छे अच्छे रीजंस को भी बेहाल कर सकती है। तो ये सोच के देखो जिनकी सैलरी कम है उनकी हालत कितना खस्ता कर देगी। इसलिए सिंपली अपनी जरूरतों के हिसाब से ही पहनिए, ब्रांड्स के हिसाब से नहीं। क्योंकि ब्रांडेड चीजें जब भी आप खरीदते हो ना, तब आप वो चीजों को नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप ब्रांड के नाम को खरीद रहे होते हो। उसकी जो ब्रांड वैल्यू है ना,
उसके नाम का पे कर रहे होते हो, वो एक छोटे से टैग का वो पे कर रहे होते हो। अब आता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। यूं तो बीमार हो जाना या सेहतमंद रहना हमारे हाथ में नहीं होता, ये तो डेफिनेट सी बात है। बट ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि बीमारी इंसान को रास्ते पर ला सकती है। हमने सबने सुना होगा कि जान है तो जहान है, और अच्छी सेहत तो सबसे अच्छी बचत है। ऐसी ना बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो एज के साथ साथ आपको आ सकती हैं, या फिर वो किसी और वजह से होती हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लापरवाही, आपका खाना पीना, सोना उठना, इसका रिजल्ट हो सकता है आपका हॉस्पिटल का लाखों का बिल। एंड गाइज, ये बात मुझे हाल ही में रियलाइज हुई जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ढंग से पानी नहीं पी रहा था और हेल्दी खाना नहीं खाया। अब उसे हर दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है और हॉस्पिटल की तकड़ी से तकड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। इसलिए सेहत का ख्याल रखिए, और आपका सबसे बड़ा एसेट ही आपकी बॉडी है। और अगर आपकी सैलरी और भी कम है तो और ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि हो सकता है कि यार अगर आपको ना चाहते हुए कोई डिसीज हो जाए तो आपको खुद का इलाज करने के लिए पैसे ही ना हो। बचे हुए पैसों का सही से इस्तेमाल करिए। कहते हैं कि अगर आप अपनी सैलरी पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूरी पे हैं, और ये बात सच भी है। सोच कर देखिए, आप सालों से पैसे सेव कर रहे हैं और किसी को ना चाहते हुए बड़ी बीमारी हो जाए घर में, या मान लेते हैं एक्सीडेंट हो जाए, तो जितना भी आपने सेव करा होगा ना वो सारा का सारा वहीं लग जाएगा और आप एकदम कंगाल हो जाएंगे। आपकी सेविंग्स जीरो भी हो सकती हैं। इसलिए बचाए गए पैसों को अपनी अलमारी में न रखिए, उनका सही से यूज करें और अपने पैसों को काम पर लगाएं। आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पर याद से इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह मत करना जहां रिस्क हो, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि आपकी मेहनत की सालों की कमाई डूब जाए। इसलिए अपनी मार्केट की रिसर्च करें और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की स्कीम्स को रेफर कर सकते हो, बैंक की सेविंग स्कीम्स को रेफर कर सकते हो और वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। सोना यानी कि गोल्ड, वो भी एक आज के टाइम में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, क्योंकि जब जब मार्केट नीचे जाती है तो सोने की कीमत ऊपर जाती है। और ये तो सबको मालूम है कि सोने का ट्रैक रिकॉर्ड वो कभी कम होता ही नहीं है, और अगर कम होता भी है तो बहुत ना के बराबर। और अगर आप लीस्ट से लीस्ट अपने पैसे को बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट में रख भी रहे हो तो ऐसे बैंक अकाउंट में रखो जहां पर आपको वो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देता हो। आजकल कई सारे ऑनलाइन बैंक आ गए हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा नहीं उठाना पड़ता, जिसका नतीजा ये होता है कि वो अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, उनको खर्चा कम पड़ता है क्योंकि। तो इस वीडियो में हमने लर्न किया है कि अगर आपकी सैलरी ज्यादा नहीं है तो आप कौन कौन से वेज को यूज करके अपनी अच्छी खासी बचत कर सकते हो और उसी बचत को सही जगह यूज कर सकते हो और अपना फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपका खोटा सिक्का आपसे इजाजत लेता हूं और फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन सबको जिनको इसकी बहुत जरूरत है, और याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके पास तक आती रहे।